साथ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज की वीडियो किसके बारे में? आज की वीडियो है गर्मियों में मेरे घर में तुलसी और पुदीने की बहुत ही जबरदस्त शरबत बनता है। लो कॉस्ट, इफेक्टिव, लोगों के लिए बहुत अच्छा। बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से सीखते हैं कि वो शरबत बनता कैसा है। मैंने लिए हैं पुदीने के पत्ते। आपको पता है मैं किचन गार्डन में ही मेरे पुदीने लगे हुए हैं, मैं वहीं से लाई हूँ। और दूसरा तुलसी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर बिटर तुलसी है, अगर आप चाहें तो नियाज बो के पत्ते भी ले सकते हैं। लेकिन यकीन करें, आप बनाएं, गर्मियों में बनाएं, सहरी में बनाएं, अफ्तार में बनाएं, लोगों को पिलाएं। और ईद पर भी गर्मी बहुत होगी तो बजाय दूसरे ड्रिंक्स, फ्रिजी ड्रिंक्स के ये करके देखिएगा, बहुत मजेदार बनता है। मैंने तकरीबन 50 के करीब 25 पत्ते मैंने ले लिए तुलसी के, 25 पत्ते मैंने ले लिए हैं पुदीने के। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा लेमन। इसमें मैं जो हूँ लेमन के ऊपर का छिलका नहीं इस्तेमाल करती, मैं इसका जूस इसमें निकाल लेती हूँ। ठीक है, बीज नहीं आने चाहिए, इसका जूस इसमें निकाल लेती हूँ। फिर मैं इसको बगैर पानी डाले, पानी ज्यादा नहीं डाले, इसको ब्लेंड करना, थोड़ा सा पानी मैं इसमें डालूंगी ताकि इनकी ब्लेंडिंग अच्छी तरह हो जाए। इसमें और पुदीने के बारे में आपको पता है कि वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, कूलेंट होता है। पुदीने पे मैं पूरा प्रोग्राम करूंगी, पुदीने के अकसाम कितने होते हैं। लेकिन ये जो पुदीना जो घरों में लगा हुआ पुदीना होता है, ये खवातीन के लिए बहुत अच्छा होता है। एक मिस्टेक करती हैं वाइटनिंग के लिए, जो खवातीन क्या करती हैं कि इसको खाली पेट पीना शुरू कर देती हैं। ये आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल को खत्म कर सकता है। मगर जिनकी मखसूस अयाम अच्छे नहीं आते, उनके लिए है कि वो मखसूस अयाम से 3 से 4 दिन पहले पुदीना का कहवा बना के पिया करें, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जी, मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, पानी ऐसा ब्लेंड कर दूंगी। वैसे पुदीना का समझ ले कि बिल्कुल ऐसा ब्लेंड करना है कि बिल्कुल ये जो है नींबू 25-25 पत्ते पुदीने और तुलसी के मैंने ब्लेंड किए। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। अगर मैं नेचुरोपैथ हूँ तो मुझे चीनी नहीं डालना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं और गर्मियों का बना रहे हैं, तो आप मिश्री या आपने चीनी ही इस्तेमाल करना है। शक्कर, आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगेन मैं इसको थोड़ा सा इसके साथ ब्लेंड जो यहाँ खुशबू आ रही है ना, अगर आप लोग खुशबू सूंघ सकते और खुशबू भी अगर आप देख सकते या सूंघ सकते, तो आपको पता चलता कि कितनी बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए, भरकर मैंने 1 चम्मच चिया सीड्स जो हैं वो मैंने पहले से भिगो दिए थे। कभी भी चिया सीड्स या तुख्मे बालंगा, इनको कभी भी आपने ब्लेंड नहीं करना होता है। ये मैंने इसमें मिलाया। कहानी में ट्विस्ट है, ये है खाने का सोडा। खाने का सोडा मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ भरकर बर्फीला पानी। इन सबको मैं मिक्स कर लूंगी। अगर आप इसमें जो है नींबू और डालना चाहे डाल सकते हैं। मैंने 1 बड़ा वाला नींबू आधा डाला है। आपको जो फ्लेवर है वो आपको तुलसी और पुदीना का ही आना चाहिए, बजाय बाजार के फ्रिजी ड्रिंक के। आप ये इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त ये बनता है।
जो मैं अपने घर में शरबत बनाती हूँ, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार है, क्या करती हैं आप, क्या डालती हैं? तो ये राज आज आपके सामने मैंने खोल दिया। बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद जब आपके घर में दावत हो, आप फिजी ड्रिंक्स रखना चाहें तो रखिए, लेकिन साइड पर ये भी ज़रूर रखिएगा। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने जिस जग में ये बना के रखा होगा वो यकीनन ख़त्म होगा। इस उम्मीद के साथ कि ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए। खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।